हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। ग्राम प्रधान चुनाव 2026 के लेटेस्ट अपडेट क्या है, मंत्री जो पंचायती राज मंत्री हैं राजभर के द्वारा बयानबाजी क्या की गई है और आपकी तारीखों से जो सस्पेंड था वो हटा दिया गया है। अब तारीखें कौन सी नई रखी गई हैं, जो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बयान किया जाता है कि यहाँ पे नई तारीखें कौन सी होनी है और आपका एससी ओबीसी और आपका जनरल आयोग का जो गठन था वो कहां तक पहुंच गया है। आपकी वोटर लिस्ट जो एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही थी उसकी जानकारी कहां तक आ गई है। उसके आगे आता है ग्राम प्रधान बनने की लेटेस्ट शर्तें क्या आ रही हैं, क्योंकि जो ग्राम प्रधान बनने के लिए नए ग्राम प्रधान आएंगे और जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनके लिए क्या शर्तें रहेंगी ये भी यहाँ पे आपको बताएंगे। ग्राम प्रधान बनने के लिए आपको रुपए की कितनी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि आपको रुपए ही नहीं पता है कितने रुपए आपके पास होना चाहिए तो यहाँ पे सारी चीजें डगमगा जाती हैं। और उस रुपए के बाद में सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है कि रणनीति। भाई चुनाव जीतने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, अच्छी से रणनीति होनी चाहिए। किस प्रकार से जनता में बैठना है, कौन सी रणनीति हमें उतारना पड़ेगा जिससे कि जीत हमेशा हो, हार ना हो। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा क्या बयान किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा बयान क्या किया गया है, तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे जानेंगे कि बयान इनका है कि क्या होगा, चुनाव आपका कैसे होगा, समय से चुनाव होगा। कैसे होगा, समय से चुनाव होगा। मीडिया में आकर के इन्होंने बताया है कि समय से चुनाव होगा। उसके आगे आपको बता दें, समय से चुनाव होने के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि मई में जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनका समय काल कब खत्म होगा। यहाँ पे मई के अंदर इनका समय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मई में चुनाव हो जाएंगे? जी हाँ साथियों, मई में चुनाव नहीं हो सकता है। ये राजभर के द्वारा बयान सिर्फ किया गया है, ना ही कोई लिखित प्रमाण दिया गया है। तो यहां पे समझेंगे आप लोग चुनाव कब से कब तक हो सकता है, क्योंकि तारीख जब आपको नहीं पता होती है तब तक आप ना तो तैयारी कर सकते हैं, ना ही आप चुनाव में सही तरीके से अपना प्रचार कर सकते हैं, ना ही कोई रणनीति बना सकते हैं। यहां पे समझ लेंगे आपका चुनाव जो होना है वो कब से कब तक हो सकता है। यहां से जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक चुनाव जा सकता है। कब तक जा सकता है दोस्तों? अक्टूबर तक आपका चुनाव जा सकता है। जुलाई से अक्टूबर तक, अभी अप्रैल आएगी, मई आएगी, जून आएगी, अभी तक इन महीनों में कोई भी कार्य नहीं होना है। क्यों नहीं होना है जरा समझ लीजिए। यहाँ पे ये दोस्तों अभी आपको पता होगा, एक ओबीसी आयोग होता है, एक एससी आयोग होता है और जनरल होता है। ठीक है दोस्त, पिछड़ा होता है। यहाँ पे याद रखेंगे आपका जो ओबीसी आयोग है जो आरक्षण तय करता है दोस्तों, क्या तय करता है कि कौन सी सीट किस ग्राम सभा में आनी है। अगर वही सीट अगर तय नहीं होगी तो साथियों यहाँ पे चुनाव आपका नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण आपका तय होना अति आवश्यक होता है। ये क्या करते हैं, जो आयोग बनाए जाते हैं ये क्या करते हैं, आपका क्या तय करते हैं, आरक्षण तय करते हैं। जब आरक्षण आपका तय होगा तभी आपका चुनाव आगे हो सकता है। यहां तक सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। सभी जानकारी यहां पे देखेंगे, जो ओबीसी आयोग है अभी तक बना नहीं, एससी बन गया है, जनरल बन गया। अब दोस्तों ओबीसी आयोग कब बनेगा? तो दोस्तों ओबीसी आयोग का गठन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओबीसी आयोग का गठन हो रहा है। क्या यहाँ पे इसका गठन, इसके बाद में क्या होगा, ओबीसी आयोग गठन होने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को देखा जाएगा। उसी के बाद में जो ओबीसी आयोग, ओबीसी के अंदर जो भी जनता आती होगी उस जनता के हिसाब से वहां की सीट निर्धारित की जाएगी। साथियों सीट किस प्रकार होती है, कहीं पे जनरल आ गई, कहीं पे सामान्य आ गई, कहीं पे आपको दिखा होगा ओबीसी आ गई, एससी आ गई है, महिला आ गई है, पुरुष आ गई है। वो सारी चीजें किस प्रकार डिसाइड होती हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये सिर्फ ये जो आयोग आपको बता रहा हूं, इन आयोगों के द्वारा पहले देखा जाता है कहां पे कितनी जनता है, उसके बाद में उसकी गणना की जाती है। गणना करके आरक्षण लागू किया जाता है। आरक्षण में वही सीटें निर्धारित की जाती हैं जहां पे जो संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, अब सीटों का आरक्षण आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो सीटों का आरक्षण होना है वो किस लिए समझाया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही थी। ये जब दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है, जब रिपोर्ट आएगी तभी ये चुनाव आगे हो पाएगा। अभी तक क्या हुआ है दोस्तों, अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था चुनाव का, तो कार्यक्रम क्या चल रहा था, यहाँ पे एक चलती है एसआईआर। एसआईआर का था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो आपका एसआईआर प्रक्रिया चलाई गई
थी उसके तहत आपका वोट अपडेट किया गया था। वोट अपडेट में यदि आपका कुछ भी गड़बड़ है वो सही किया गया था, चाहे वो नाम हो या फिर पिता का नाम हो, एड्रेस हो, फोटो हो, जन्मतिथि हो, कुछ भी गड़बड़ हो वो सही किया गया था। और दोस्त उसमें बहुत सारे नाम काटे भी गए थे। काटे क्यों गए थे? क्योंकि एक जगह से लोग दूसरी जगह पर स्थान कर जाते हैं पर अपना नाम वहीं पे छोड़ जाते हैं। मतलब कि एक ग्राम सभा जहां पे रहते थे पहले नाम पड़ा है और जहां गए हैं वहां पर भी नाम पड़ गया दोस्त। अब दो जगह जब नाम पड़ जाता है तो उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है? हटाया गया है। उसी चीज को हटाया गया है, इसीलिए यहाँ पे इतने वोट काटे जा चुके हैं। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। अब इसकी आगे बात आती है एसआईआर की जो रिपोर्ट है वो क्या आ गई है? जी हाँ दोस्तों, ये आपकी 10 अप्रैल को आ चुकी थी। कब आई थी? 10 अप्रैल को आ गई थी। 10 अप्रैल के आने के बाद में ही आपका चुनाव आगे का हो सकेगा। अब समझ में आ गया, ये हो गया। इसके बाद में ओबीसी आयोग का गठन होगा। गठन होकर के आपका ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसके बाद में सीटें निर्धारित होंगी, कौन सी सीट कहां पे आएगी। तब दोस्तों क्या होगा? चुनाव प्रचार आप लोगों को सही क्या कर पाएंगे? चुनाव प्रचार कर पाएंगे। अब जरा यहाँ पे समझ लीजिए ग्राम प्रधान बनने की लेटेस्ट शर्तें क्या है। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि एसआईआर 10 अप्रैल को आई, इसी वजह से सारी चीजें लेट हो गई हैं। पर याद रखेंगे ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद में रिपोर्ट पेश की जाएगी किसके? चुनाव आयोग के समक्ष। चुनाव आयोग के समक्ष रिपोर्ट जाएगी, तब चुनाव आयोग यहाँ पे क्या करेगा? प्रक्रिया करेगा। प्रक्रिया में आपका चुनाव जुलाई से अक्टूबर तक खिंचता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आ गया होगा कि आपका चुनाव जुलाई से अक्टूबर तक होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जो यहाँ पे फेक न्यूज चलाते हुए आपको दिखाई देते हैं कि मई में चुनाव है, जून में चुनाव है, वो उनकी दोस्त बात में नहीं आना है। वो चुनाव अभी तक नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आयोगों का गठन है और जो रिपोर्ट पेश करने का चुनाव आयोग के समक्ष है वो नहीं कार्य हो पा रहा है। अब आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ग्राम प्रधान बनने के लिए लेटेस्ट शर्तें क्या हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? टोटल 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। किस दिन तक? जिस दिन आपका क्या हो रहा हो? नामांकन हो रहा हो। मान लीजिए आप 21 वर्ष के कब हो रहे हैं? नामांकन के दिन हो रहे हैं। तब भी आप अपने चुनाव में उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आई। यहाँ पे नामांकन 21 वर्ष के बाद में ही करवा सकते हैं, 21 वर्ष से पहले नहीं करवा सकते हैं। बट याद रखेंगे यहाँ पे आप जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप वोट डालने लायक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वोट डालने लायक हो जाते हैं। मतलब कि 18 वर्ष होने के बाद में आप वोट डाल सकते हैं। इसके आगे आता है दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 21 वर्ष तो सिर्फ आपके लिए यही शर्त है। एक अन्य शर्तें क्या है? आपके पास में उसी ग्राम सभा का आपको क्या होना चाहिए? उसी ग्राम सभा का क्या होना चाहिए? आपको मतदाता होना चाहिए। किस ग्राम सभा का? जिस ग्राम सभा में आप क्या करने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस ग्राम सभा से आप ग्राम प्रधान बनने जा रहे हैं। उसके बाद में आप जिसको अपना नॉमिनी के रूप में दर्ज कराओगे नाम, वो भी आपकी ग्राम सभा का होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आपके पास, कुछ दस्तावेज होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी उसी जगह की होनी चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस ग्राम सभा से। इतनी सारी बातें और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं। उन सारी दस्तावेजों की वीडियो हमने आपको बना करके दे दी है, तो हमारे चैनल पे विजिट करके जाकर के देख सकते हैं सभी साथी दोस्तों। आगे देखेंगे आप लोग कि ग्राम प्रधान बनने के लिए रुपए की आवश्यकता क्या होती है। तो याद रखेंगे सरकार के द्वारा अभी जो मान्य किया गया है कानपुर के हिसाब से, वो याद रखेंगे यहाँ पे कितना रखा गया है? 1,25,000 रुपए रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 1,25,000 रुपए रखे गए हैं। 1,25,000 रुपए आप खर्चा कर सकते हैं। उन खर्चों को आप लोग सरकार को दिखा सकते हैं, मतलब कि चुनाव आयोग को दिखा सकते हैं। अब दोस्त क्या इससे ज्यादा लोग खर्च नहीं करते हैं? साथियों, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, पर किसी को पता ही नहीं चलता है क्योंकि अंदर ही अंदर खर्चा होता रहता है। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे कम से कम आपके पास खर्चा कितना होना चाहिए? यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कम से कम रुपए आपके पास होना चाहिए
10 लाख रुपए। जब 10 लाख रुपए होगा तभी आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे, अन्यथा आप लोग नहीं उतरेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 10 लाख रुपए होंगे, उन 10 लाख रुपए को कैसे यूज करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे आप चुनाव में उतरेंगे, ये जरा समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे याद रखेंगे आपको रणनीति किस प्रकार बनानी है। याद रखेंगे कि घर घर जाकर के सभी की समस्याओं पे अपनी एक बार नजर जरूर डालना है, मतलब कि सभी के घर जाना है, सभी से चीजें पूछना है क्या किसको समस्या है, उसी समस्या के हिसाब से जो भी पब्लिक समस्या हो उसका ज्यादा समाधान करने की कोशिश करेंगे। कौन सी समस्या, जैसे किसी गांव में लाइट की समस्या है, किसी गांव में नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, खड़ंजे की समस्या है, पानी की समस्या है, इन सभी समस्याओं को लेकर के एक आप लोग ब्यौरा बना लेंगे। ब्यौरा बना करके उसी हिसाब से अपनी मीटिंग सेट करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, कहीं